राम राम भाई सब। नए होली का ब्लॉग तो आपने देख लिया होगा। ये है दुल्हन का। ये मैंने रात को ही थोड़ी बहुत तैयारी कर दी थी, बाकी अभी कर रही हूँ। और गुजिया हमारे पड़ोसियों की आई थी, और ये चटनी लाल चटनी मैंने दोनों बना दी। यहाँ बच्चे भर रहे थे अपने गुब्बारे ताकि छत पे ले जाए फोड़े सर पे, पर गली में तो कोई आना नहीं था, सीवर दब रहे थे, गली सारी फटी पड़ी थी। और यहाँ पाकि भी गुब्बारों के साथ किया था उसने फ़ोटो शूट, क्योंकि होली तो खेल नहीं सकती थी, बीमार थी। और यहाँ बिना पकोड़े की कैसी दुलंडी, तो यहाँ मैं बना रही थी पकोड़े और मेरी बेटी थोड़ी हेल्प कर रही थी आलू छीलने में। और साथ के साथ बनाए थे मैंने सैंडविच भी, और मैंने दिन में बनाए थे बर्गर भी, पर वो मैंने शूट नहीं किया। और फिर हमने खाना पीना खाने के बाद, सब कुछ बनाने के बाद हम आ गए थे बाहर होली खेलने के लिए। ये देखो भाई, स्प्रे मारे थे, इसमें शायद शैम्पू था जो मेरी आंखों में लग रहा था, तो जलन हो रही थी मेरी आंखों में। तो फिर हमने खेला, तो वैसे इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, बस पास जा रहे थे जब भी हो रही थी। तो फिर हमने चारों ने होली खेली। मेरी बेटी बोली मम्मी आ जाओ खेल लो थोड़ी देर के लिए होली, क्योंकि भाई हम बेटी को बाहर नहीं भेजते, सेफ़ नहीं है बाहर, ज़्यादातर किराएदार वगैरह रहते हैं। तो हम अपने घर पे ही होली खेल लेते चारों इकट्ठा होके। 10-15 मिनट की होली होती है, इसी में सारे शौक पूरे हो जाते हैं हमारे सभी के। तो यहाँ मेरा बेटा भी अपने पापा के साथ खेल रहा था होली। बोला आपने तो सेक दिए कोलड़े, अब मेरी बारी। और देवरानी और बच्चे दोनों के दोनों बीमार थे, तो वो खेलेंगे नहीं होली। और वो मम्मी तो मेडिसिन ही दवाने गई थी बच्चों को। और रात को देखो पापा भी दुलंडी खेल के आए बाहर से। और ये संडे के दिन जहाँ पे दलिया हमारे रंगता है, तो हमारे यहाँ होली के बाद सोमवार को दलिया दुखता है। वो सीली सातों को नहीं, होली के बाद जो भी सोमवार आता है उसको ही दुखता है। तो ये शाम को मम्मी ने पतासे वगैरह मंगवा के रख दिए थे खंडवारे के। और सुबह जब मैं उठी तो मम्मी ने सारी तैयारी कर दी थी, और फिर बच्चों ने लगा ली थी दो। यहाँ बच्चे उठ गए थे, तो वो अपनी पेपर की तैयारी कर रहे थे कि तब तक फ़ोन आएगा, जब तक हम अपनी प्रैक्टिस कर लेते हैं। और इनके पापा सो रहे थे, तो ये मैंने डाल बुलक ले तारे हम होली पे भी लेके जाते हैं और बांसवाड़े पे भी। पापा निकाल लिया था दूध, और फिर हम आ गए थे सारे बांसवाड़ा धोखने के लिए। तो पहले हमारे मेन स्टैंड पे ही दुखता है बांसवाड़ा, और फिर उसी के बाद आगे माता भैया पे धोखते हैं। तो यहाँ फिर धोखने के बाद हम सब ने लगा ली थी धोख भाई अच्छी तरह से, कि भगवान हमारे बच्चों की रक्षा करे। और फिर ये दूसरी जगह भी आ गई थी। और युवान की तो पहला था बांसवाड़ा, और ये बहुत ज़रूरी होता है भाई बच्चों के लिए। तो युवान तो सो रहा था, पर वापिस उठ गया था आते वक्त। और देखिए माता पे कितनी ज़्यादा भीड़ थी आज। और यहीं पे भाई हमारे यहाँ चुंदड़ उड़ाई जाती है, और एक ढाल जो हम चौराहे पे रखते हैं और एक ढाल हम यहाँ रखते हैं। तो यहाँ मैंने चुंदड़ और 10 रुपये माता पे रख दिए थे। और यहाँ मेरी देवरानी ने रखा था सूट, क्योंकि भाई उसने मांगा था कि परिवार पूरा हो जाएगा तो मैं सूट चढ़ाऊँगी। और यहाँ पे भैया पे फिर उसने चढ़ाई थी चादर। तो यहाँ बता रहे थे कि भाई ऐसे ऐसे कर, तो फिर उसने भैया के पैर दाबे, और उसके बाद मैंने भी पैर दाबे। और फिर ताई जी ने सभी को हल्दी के टीके लगाए, और मैंने लिया आशीर्वाद, और सभी अपने घर पे चले गए भाई उसके बाद। तो यहाँ मैंने पहले साथ या किया और कोले चलाए, फिर उसी के बाद हम अंदर गए। और फिर देखिए हमारे गली में आए थे, आप कुछ भी कह सकते हो, गधे घोड़े। तो ये यहाँ पे व्रत कर रहे थे। गली पहले इतनी गंदी थी, और गंदी कर दी सीवर दबने के चक्कर में। और यहाँ मम्मी लगी हुई थी कि भैया आराम से डालो, सारी गली में मत, नाली में मत डालो। तो मम्मी उनको इंस्ट्रक्शन दे रही थी कि भाई ऐसे ऐसे करो। तो बच्चे वैसे खुश हो रहे थे कि भाई ये चीज़ उन्होंने पहली बार देखी थी हमने नहीं देखी थी। तो वो बोले कि मम्मी ये कैसे कर रहे हैं, तो वही इनको ट्रेन किया जाता है। और शनिवार को, सोमवार के बाद शनिवार को आया था बच्चों का रिज़ल्ट, जो लेने के लिए चल पड़े हम सब, मम्मी पापा सब, क्योंकि उन्हें जाना था दवाई लेने। तो हम उतर गए थे रोड पर, और हम चले गए थे रिज़ल्ट लेने के लिए बच्चों के स्कूल पैदल ही, क्योंकि नज़दीक ही उतार दिया था पापा ने, और वो दवाई लेने चले गए थे। तो ये पहुंच गए हम स्कूल में। तो देखिए बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं, पर डर भी है उनको, क्योंकि पता है नंबर अब की बार अच्छे नहीं आएंगे। उन्हें पहले रिज़ल्ट का अंदाज़ा हो गया था। तो दक्ष का मैंने रिज़ल्ट यहाँ पे ले लिया था। तो अब बारी थी राशि के रिज़ल्ट की। तो मैडम वैसे तो इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करी थी, दक्ष की भी की थी और राशि की भी, पर जितनी उम्मीद थी उससे थोड़ी कम गई है। पर लेकिन फिर भी, और फिर हम पापा नहीं आए थे इतने, तो मैंने बच्चों के लिए ला दिया था कुछ खाने के लिए। हम रोड पे आ गए थे, पापा का फ़ोन आ गया था, तो बच्चे फ्रूटी पीने लगे, और हम वेट कर रहे थे पापा का आने का। तो ये सब आ गए थे दवाई लेके। और फिर सोमवार को मेरी जेठानी गई थी भात नोतने के लिए भाई। तो ये हमारे में प्रथा होती है, भात शादी से पहले
तो यहाँ पे 10-10 रुपये भी देते हैं। और बाट जब लुगाई वापस आती है, गीत गाते छोड़ के आते हैं और गीत गाते वापस आते हैं, तो फिर हमारे यहाँ पे कुछ बांटा भी जाता है और 10-10 रुपये सभी को दिए भी थे यहाँ पर। तो ये भी हमारे में भाई एक परंपरा है जो निभाई जाती है, और मैंने सोचा ये भी इसी में ज्वाइन कर देती हूँ। इतना बड़ा व्लॉग हो जाएगा पर लेकिन ठीक है, मेमोरेबल भी रह जाएगा। तो यहाँ जेठानी वगैरह ने आशीर्वाद लिया जाने से पहले सभी का। और भाई ये कोले सला दिए थे आंटी ने कि भाई जो भी हमारे यहाँ पे मतलब बेली रखने के बाद ही कोले सलाए जाते हैं गाड़ी के। और फिर जेठानी चली गई बात नोतने और हम आ गए थे वापस। और यहाँ पाकी के साथ मेरी चल रही थी थोड़ी मस्ती ही, तो भाई देखते जाइए। और ये फिर लुगाई गीत गाते वापस आई तो यहाँ मिले हमें बिस्कुट के पैकेट, और बिस्कुट के पैकेट लेके चल पड़े हम वापस घर पर, क्योंकि मुझे जाना था आज पाकी का एडमिशन करवाने के लिए स्कूल में, और बच्चों की भी बुक्स लेके आनी थी। तो पहुँच गए थे हम एडमिशन करवाने के लिए। यहाँ पाकी का एडमिशन हो गया, उसको मिल गया था बैग अपना, न्यू बुक्स, और यहाँ बच्चों के ला के दे दी हमने बुक्स उनकी कि भाई लो। तो फिर उसके बाद हमने साथ के साथ चढ़ा दिया था कवर, क्योंकि ये इसीलिए लाई गई थी कि भाई कवर जल्दी चढ़वा दें ताकि इतने सेट हो जाएंगी जब तक बच्चे स्कूल में जाएंगे। तो बेटी भी अपने आप चढ़ा लेती है, मैं पाकी के पे और दक्ष के पे चढ़ाती हूँ। तो कैसा लगा आपको मेरा इतना लंबा ब्लॉग? पता है पक तो आप गए होंगे, पर लेकिन आई होप आपको अच्छा लगेगा। और हम अपने एक आधे छोटे काम कर ही लेते हैं थोड़े बहुत जो हमसे होता है। तो मेरी बेटी बहुत ज़्यादा हेल्प करने लगती है अब तो।